नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैनल्स के बारे में देखा रहेगा या सुना रहेगा। जैसे एपीएफसी पैनल, सिंक्रोनस पैनल, वीएफडी पैनल, एएमएफ पैनल, एचटी पैनल। ऐसे बहुत सारे पैनल बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है जिसका नाम है एएमएफ पैनल। तो आज के इस वीडियो में एएमएफ पैनल के बारे में बहुत अच्छी अच्छी डिटेल सीखेंगे, जैसे कि एएमएफ पैनल है क्या, कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो वर्किंग डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसमें कौन से कंपोनेंट का प्रयोग होता है उसको भी समझेंगे, और ये अंदर से कैसे दिखता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है अंदर का, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है निकेत शाह और मैं लगभग 9 साल से YouTube वीडियोस बना रहा हूं, और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी है जिसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे बहुत सारे कोर्सेज है। इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आगे इस वीडियो में मैं दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ईएमएफ पैनल से। तो दोस्तों, ईएमएफ पैनल का मतलब होता है ऑटोमेटिक मेंस फेलियर पैनल। ऑटोमेटिक मेंस फेलियर का मतलब क्या होता है, अगर मैं सरल भाषा में आपको एग्जांपल देता हूं। आपके घर पे इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर क्या करता है, जैसे ही आपकी मेंस की लाइन है वो इन्वर्टर जो है वो बंद रहेगा और आपका घर का जो लोड आपकी मेंस की लाइन से चालू रहेगा। लेकिन अगर आपके घर की लाइट चली गई तभी क्या होगा, इन्वर्टर अपने आप चालू हो जाएगा, लोड शिफ्ट हो जाएगा इन्वर्टर पे और इन्वर्टर से हर चीज चलेगी। करेक्ट? यही ऐसा ही कुछ काम एएमएफ पैनल भी करता है। ये ऑटोमेटिक मेंस फेलियर पे काम करना शुरू करता है। अभी ये क्या करता है, तो ये ऑटोमेटिक ऑपरेट्स फॉर अ जनरेटर। ये जनरेटर के लिए काम करता है। अगर मैं आपको 20 साल पहले लेकर जाऊं तो 20 साल पहले जनरेटर्स कैसे आते थे मालूम है? आपने देखे, उस जनरेटर में रस्सी बंधा हुआ रहता था, यानी कि लाइट गई, जनरेटर की रस्सी खींचो, जनरेटर स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपका घर का या ऑफिस का लाइट जनरेटर की मदद से चलेगा। फिर वो रस्सी की जगह पे चाबी आ गया, और उस चाबी की जगह पे अभी आ गया एएमएफ पैनल, यानी कि ऑटोमेटिक ऑपरेशन फॉर अ जनरेटर। इसमें होता क्या है कि जैसे ही लाइट चली गई तो जनरेटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा और जनरेटर की मदद से आपकी घर की या जो भी लोड है वो चलेगा। लाइट आने पर जनरेटर अपने आप बंद हो जाएगा और वापस से लोड शिफ्ट हो जाएगा मेन लाइन पे। तो यही काम हमारा एएमएफ पैनल करता है। लेकिन ये कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग डिटेल में पहले देख लेते हैं। अभी जैसे कि मान लो कि एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर में 1 सेकंड में कितना सारा डेटा प्रोसेस होता है। या हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या समझो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे लाइन है, या ऑपरेशन थिएटर है, ऐसा समझ लो। मान लो कि ऑपरेशन थिएटर में अभी ऑपरेशन चल रहा है, एक पेशेंट सो रहा है, उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर। अचानक से लाइट चली गई तो पेशेंट की और डॉक्टर की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। तो उस समय हमारा एएमएफ पैनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एएमएफ पैनल करता क्या है, तो जैसे हमारी बिजली अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है तो एएमएफ पैनल देखेगा, समझेगा और अपने लोड को, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के में बिजली को चालू रखेगा। जैसे ही मेन की लाइन बंद हो गई, ये कुछ सेकंड में ही जनरेटर को ऑन करेगा और पूरा लोड जो है, जो भी चल रहा था वो पूरा जनरेटर पर शिफ्ट करके हमारी जो भी चीज है वो उसको चालू रखेगा। फिर जैसे ही मेंस आ गया वापिस तो जनरेटर को बंद करेगा, हमारे लोड पे कोई इंटरप्शन नहीं आएगा। तो ये दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज करने का, यानी कि मेंस को देखना, जनरेटर को देखना, दोनों को मैनेज करने का काम करता है हमारा एएमएफ पैनल। समझ में आया एएमएफ पैनल करता क्या है? उसका वर्किंग डायग्राम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। हालांकि बहुत सिंपल है उसका वर्किंग डायग्राम, लेकिन उसको समझाने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सोलर पावर, फिर प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम्स, इवन ये जो पैनल रिलेटेड अगर आप कोर्स देखना चाहते हो तो आरएलसी पैनल, आरएलसी करके एक हमारा कोर्स है, वो आप देख सकते हो। पीएलसी का कोर्स है, इसके अलावा हमारा बस ईवी व्हीकल का कोर्स है, सीसीटीवी का है, और जल्द ही हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर भी एक नया कोर्स ला रहे हैं। ये सारे अगर आपको कोर्सेज करने हैं या देखना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या iOS एप्लीकेशन पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी जानते हैं उसका वर्किंग डायग्राम एएमएफ पैनल का। तो ये वर्किंग डायग्राम कुछ इस टाइप में है।
अगर आप ध्यान से देखोगे ये दो कॉन्टेक्टर है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में एक इंटरलॉक लगा हुआ है। इंटरलॉक का मतलब दोनों एट ए टाइम कोई भी एक ही चलेगा। जैसे ही मेंस का सप्लाई आ रहा है वो कॉन्टेक्टर के जरिए हमारे लोड को चालू रखेगा, और इसी मेंस सप्लाई को ये सर्किट में भी दिया है। ये एपीएफसी में एएमएफ पैनल के अंदर लगा हुआ एक सर्किट रहता है, ठीक है। ये लोड को डिटेक्ट करता है, मतलब ये मेंस को डिटेक्ट करता है कि मेंस लाइन चालू है। जैसे ही लाइन में से पावर कट हो गया, ये क्या करेगा, इस लाइन के जरिए एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा रहता है, जिसके जरिए जनरेटर को एक सिग्नल भेजेगा, जनरेटर को चालू करवाएगा, पूरे लोड को ट्रांसफर कर देगा जनरेटर के ऊपर, और हमारा लोड चालू रखेगा। जैसे ही बिजली आ गई वापस, तो जनरेटर को बंद करेगा और वापस से बिजली मेंस में ट्रांसफर करके लोड को कंटिन्यूस चालू रखेगा। तो यही काम करता है हमारा एएमएफ पैनल। ये उसका डायग्राम है वर्किंग का, यानी कि अंदर का जो कनेक्शन रहता है कुछ इस टाइप में रहता है। अगर मैं इसको सीक्वेंस वाइज समझाने की कोशिश करूं तो ये वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हो, लेकिन यहां पे जल्द से जल्द बता दूं। मेन लाइन हेल्दी है, पावर अगर फेल हो गया तो जनरेटर को स्टार्ट करना, जनरेटर को चेक करना, ट्रांसफर करना लोड को। पावर अगर आ गया वापस तो वापस मेन में ट्रांसफर करके जनरेटर को स्टॉप करवा देना। ये काम हमारा ईएमएफ पैनल का रहता है। उसके अंदर का जो सिस्टम रहता है कुछ इस टाइप में काम करता है। सिस्टम तो समझ में आ गया। अभी उसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि अंदर कौन से कंपोनेंट का प्रयोग होता है। हालांकि बहुत कम कंपोनेंट लगते हैं, ये वाले कंपोनेंट से हमारे ईएमएफ पैनल के, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो दो बड़ी बड़ी एमसीबीज है, ये दो बड़े बड़े कॉन्टेक्टर्स है और दोनों को इंटरलॉक किया रहता है। यहां पे आप सिलेक्टर स्विचेस देख पा रहे हैं मैनुअल और ऑटोमेटिक करने के लिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये वाली सर्किट। ये हमारी एएमएफ की पैनल की सर्किट है। ये कुछ इस टाइप में रहता है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं ये हमारी मेन लाइन की एमसीसीबी है, ये जनरेटर की है, ठीक है। जब ये मेन लाइन के सप्लाई आ रहा है तो ये यूटिलिटी कॉन्टेक्टर के जरिए हमारी मेन लाइन को ऑटोमेटिक चालू रखेगा, ये कंट्रोल करेगा उसको। जैसे ही मेन लाइन में सप्लाई खत्म हो गया या बंद हो गया तो ये उसको डिटेक्ट करेगा। ये डिटेक्ट करने के बाद जनरेटर की लाइन को चालू करवाएगा जनरेटर के जरिए। जनरेटर को पहले चालू करेगा, फिर जनरेटर का सप्लाई यहां पे ट्रांसफर कर देगा लोड पे। और जैसे ही मेन लाइन आ गया ये डिटेक्ट करेगा, जनरेटर को बंद करके मेन लाइन से पावर को ट्रांसफर करवा देगा। तो ये काम अंदर इस तरीके से होता है। तो ये पूरा प्रोसेस कुछ इस टाइप में है। अंदर इंटरलॉकिंग रहता है, हमारे एमसीसीबी रहती है पहले, फिर मेन कॉन्टेक्टर रहता है यूटिलिटी का, वैसे जनरेटर का मेन कॉन्टेक्टर रहेगा। जैसे मैंने यहां पे दिखाया आपको दो कॉन्टेक्टर्स, यहां पे आपको दो कॉन्टेक्टर नजर आ रहे हैं। ये बस बार के जरिए आप देख सकते हैं, बस बार है, उसके जरिए आपका लोड चलाता है। लेकिन उसके साथ में जो चीजें कनेक्टेड रहता है, जैसे अर्थ ब्लॉक रहता है जिसमें न्यूट्रल और अर्थिंग रहता है, टाइमर रिले रहता है, बैटरी रहता है और वोल्टेज रिले रहता है। इतनी सारी चीजों का प्रयोग होता है एक एएमएफ पैनल के अंदर। तो अभी आपको दोस्तों समझ में आया एएमएफ पैनल करता क्या है, उसमें कौन से कंपोनेंट रहते हैं और ये सब चीजें कैसे काम करती है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। याद रखिएगा अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है खास करके पैनल्स के लिए, तो हमारा आरएलसी वाला आप सिलेक्ट कर सकते हो कोर्स, जिसमें पैनल्स के सारी डिटेल्स हम लोग आगे लाने वाले हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे iOS एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।